जय हिंद बच्चों। मैं विनोद कुमार और आप सबों का संकल्प एजुकेशन में स्वागत है। आज फिर से क्षेत्र मिति में ही जहाँ से स्टॉप किए थे वहाँ से आगे बताते हैं। हम लोग पढ़ लिए थे आयत। आयत का बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। आज आयत का थोड़ा सा हार्ड देखते हैं, मतलब 10th का एग्जाम में कैसे पूछ सकता है। बताए थे बाबू आयत, थोड़ा सा आयत के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। फिर उसका आयत आयत के बारे में बताए थे कि इसका लंबाई जो है लंबाई के बराबर होता है। मान लिया जाए ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक आयत है, तो इसमें ए बी सी डी के बराबर होगा और ए डी बी सी के बराबर होता है। ये आयत का रूल है कि हमेशा बाबू लंब जो है ना, लंब के बराबर होता है और जो चौड़ाई जो है उस चौड़ाई के बराबर होता है। इसका सूत्र भी बताए थे कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। पहले भी वीडियो में बोले थे एल फॉर लेंथ होता है, बी फॉर ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई। दूसरा हो गया आपका आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। और तीसरा है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब चर्चा कर चुके थे पहले वाला वीडियो में। थोड़ा सा हाँ, तो इस पे सवाल बोले बनवाए थे। एक सवाल भी बोले थे कि यदि आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हो, यदि आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हो और हमसे आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण अगर पूछे तो बहुत सिंपल बताए थे कि मान लिया जाए एक सवाल ले लेते हैं हम, जैसे यदि आयत का लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। आयत, यदि आयत का लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल, कोमा परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। ये एकदम बेसिक बताए थे बाबू। ये सवाल है यदि आयत का लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। तो इसको हम सॉल्व किए थे, हम कि दिया है, देखो लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं क्योंकि एल फॉर लेंथ होता है, इसलिए एल से डिनोट करते हैं। एल बराबर 5 मीटर और बी बराबर हो गया आपका 4 मीटर। ठीक है, तो नंबर 1 में मान लिया जाए हमसे पहले क्या पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, फिर बोल रहा है परिमाप ज्ञात करें और इसका विकर्ण ज्ञात करें। सबसे पहले बाबू क्वेश्चन को समझना होता है कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। अगर ये बात आप समझ लेते हैं कि सवाल में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है तो क्वेश्चन ज्यादातर वहीं पे हल हो जाता है कि आप इस बात को
अगर आप समझ गए कि दिया क्या और पूछता क्या है। इसमें भाई हमको लंबाई और चौड़ाई दे दिया है और हमसे पूछ रहा क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण किसका, आयत का। तो बाबू एल का मान 5, बी का मान 4 है। तो बताओ, अगर उस दिन भी हम समझाए थे, पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं वहां भी, कि एल का मान अगर यहाँ पे हम 5 और यहाँ पे अगर 4 बैठा है, इसको गुना करें तो 5 चौक 20 मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल आराम से निकल गया। और अगर आयत का परिमाप निकालना चाहते हैं तो यहाँ भी देखिए एल प्लस बी है, यानी एल का मान 5 मीटर और बी का मान अगर 4 मीटर बैठाते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो 5 4 9 और 2 से गुना करते हैं तो 18। इसी तरह से इसका विकर्ण भी बताए थे कि अगर एल के जगह 5 बैठाते हो तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। और अगर बी के जगह पे 4 मीटर बैठाते हो तो 4 चक 16 मीटर स्क्वायर होता है। दोनों को जोड़ दोगे, रूट से निकलेगा, निकालोगे, नहीं निकलेगा तो छोड़ दोगे। यहां तक हम क्लास कर चुके थे। आज हम लोग इसका जो 10th में एग्जाम पूछता है, इससे रिलेटेड जो 10th में पूछ सकता है, इससे रिलेटेड आज वो बताएंगे। इसको हम बना चुके इससे पहले वाला वीडियो में, आप देख सकते हो वहां से। आज हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग इससे हट के, यानी कि 10th में जो पूछ सकता है वो सवाल को बताएंगे। बस एक चीज सिर्फ आपको याद रखना होगा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है और आयत का विकर्ण रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। या आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी बोल सकते हैं, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी बोल सकते हैं और आयत का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा हट के पढ़ेंगे। जैसे मान लिया जाए आपको एग्जाम में दे दे, आयत पढ़ रहे, याद रखिएगा आयत। मान लिया जाए आपको आयत का क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है, क्षेत्रफल दे दिया 20 मीटर स्क्वायर और इसमें एक चीज दे दिया L यानी लंबाई दे दिया 5 मीटर और आपसे पूछ क्या रहा है, इसका परिमाप ज्ञात करो। ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है। पहले आप सवाल को बढ़िया से पढ़िएगा, सवाल में दिया क्या क्या उसको ध्यान से देखिएगा। अगर यदि सवाल में आयत का क्षेत्रफल दिया हो, उसका लंबाई दिया हो और परिमाप पूछे तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना बाबू। इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्व में दिया है, क्या दिया है सुनिएगा। आयत का क्षेत्रफल दे दिया है बाबू, कितना दिया है, 20 मीटर स्क्वायर। अब से एक सवाल उठता है, क्या आयत का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर होता है? अगर कोई आपसे पूछ दे कि आयत का क्षेत्रफल बताइए तो क्या आप बोलोगे 20 मीटर स्क्वायर? यहाँ पे 20 दिया है, कहीं पे 30 मिलेगा, कहीं पे 25, कहीं पे कुछ। तो बाबू आयत का क्षेत्रफल ये नहीं होता है। आपको ध्यान में रखना होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। मेन कॉन्सेप्ट होता है इसका सूत्र। आयत का क्षेत्रफल होता है बाबू L इंटू बी, बराबर कितना दे दिया है, 20 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल बोले L इंटू बी बोलो या लंबाई गुना चौड़ाई बोलो, आप लंबाई गुना चौड़ाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो लंबाई इसका कितना है बाबू, 5 मीटर लिख दो यहाँ पे। 5 मीटर बी दिया है क्या, कहीं भी देखो दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो बी रहने दो। और बराबर यहाँ पे क्या है, 20 मीटर का स्क्वायर। आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, ई अंक से उधर वाला अंक को कटा सकते हो, क्योंकि अगर कोई कटता है तो उसे आप आसानी से कटा सकते हो। तो 5 मीटर से इसको कटा दोगे, 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 मीटर से स्क्वायर कट जाएगा तो 1 मीटर बचेगा, 1 ओम बचेगा यहाँ पे, यानी बी का मान निकल गया 4 मीटर। तो आप ये चीज को दिमाग में रखिएगा, अगर क्षेत्रफल दिया है और एक चीज और आपको देगा, चाहे लंबाई दे दे चाहे चौड़ाई दे दे, क्षेत्रफल दिया है इसके साथ एक जरूर देगा, क्षेत्रफल के साथ एक जरूर देगा, चाहे वो एल दे या वी दे, उसको देना पड़ेगा, इतना जान लेना बाबू। क्षेत्रफल दिया है इसके साथ लंबाई दे दिया, अगर चौड़ाई भी दे देगा तो भी इसी तरह से बताएंगे। अगर मान लिया जाए यहाँ पे बी का मान 4 होता, तो बी का मान 4 होता तो हम यहाँ बी के जगह पे 4 लिखते, एल को रहने देते, फिर इससे इसको कटाते तो मेरा क्या निकल जाता, बी का मान बैठाते तो एल का मान निकल जाता।
इस चीज को आप ध्यान में देखिएगा, चाहे एल दे या चाहे बी दे, प्रोसेस यही रहेगा। जैसे एल दिया तो बी का मान निकालिए, अगर बी देगा, सपोज दैट बाबू अगर बी देगा तो बी के जगह पे रखिएगा जो मान दिया रहेगा और एल का मान निकाल लीजिएगा इसी तरह से। अब हमसे पूछ क्या रहा, परिमाप। किसका परिमाप? आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है जरा समझिएगा। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। और 2l का मान पहले से ही दिया है, शुरू से आप देख सकते हो, l का मान 5 मीटर दिया है, और प्लस b का भी मान यहाँ पे देख सकते हो, b का मान अभी तुरंत निकाले 4 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 मीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 5 4 9, ऐसे गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 18 मीटर। तो इस तरह से 2 नंबर का सवाल 10वां में दे सकता है। उम्मीद करते हैं कि अब नहीं छूटना चाहिए ये सवाल बढ़िया से। और एक बात बता रहे हैं, इस L के जगह पे और ये क्षेत्रफल के जगह पे आप अंक चेंज करके प्रैक्टिस कीजिएगा। 20 के जगह पे आप 30 ले लीजिएगा, 5 के जगह आप 10 ले लीजिएगा। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका आयत एकदम जबरदस्त हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछता है तो आपसे बन भी जाएगा। अब हम इस सवाल को चेंज करते हैं और अब की बार क्या करेंगे, हम परिमाप लेते हैं और क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, अगला सवाल है बाबू, अगला सवाल है मेरा आयत से रिलेटेड है। आयत से मान लिया जाए परिमाप दे दिया है बाबू, परिमाप इसका जो है वो 18 मीटर है, सपोज दैट परिमाप इसका 18 मीटर है, और इसमें से एक चीज दे दिया है, मान लिया जाए चौड़ाई दे दिया है। चौड़ाई इसका जो है कुछ भी मान लो, मान लेते हैं 4 मीटर ही। परिमाप दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है, और हमसे क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, परिमाप दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है, और क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। एक बात हमेशा याद रखना, आयत में यदि परिमाप दिया तो इसके साथ चाहे लंबाई का मान दे या चौड़ाई का मान दे, एक उसको देना पड़ेगा। ठीक है, जब भी लंबाई परिमाप दे दे तो परिमाप के साथ चाहे लंबाई आए या चाहे चौड़ाई आए, एक तो बाबू आना पड़ेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। या फिर अगर क्षेत्रफल दे दिया है तो उसके साथ भी चाहे लंबाई दे या चौड़ाई दे, 2 चीज हमको देगा। उसके बाद जो बोलेगा हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे परिमाप दे दिया, चौड़ाई दे दिया, और क्या पूछ दिया है, क्षेत्रफल। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखना। दिया है, क्या दिया है बाबू, परिमाप। केकर परिमाप, आयत का ना, तो यहाँ पे लिखिए आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप है 18 मीटर। फिर से सवाल उठता है बाबू, क्या आयत का परिमाप 18 होता है? नहीं ना, तो कोई अंक नहीं होता है बाबू। आयत का परिमाप कोई भी संख्या में नहीं होता है, 5 10 20 18, दुनिया का कोई भी अंक ले लो, आयत का परिमाप कभी कोई संख्या हो ही नहीं सकता, नेवर। आयत का परिमाप होता क्या है, तो होता है बाबू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बराबर कितना है बाबू, 18 मीटर। देखिए एल भी लिख सकते हो, प्लस बी भी लिख सकते हो, मत बोलना कि वहां पे एल प्लस बी लिखे या लंबाई प्लस चौड़ाई लिखे, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सबसे नंबर नहीं कटता है। ठीक है, आप एल भी लिख के बनाओगे तो भी नंबर आएगा, लंबाई चौड़ाई लिख के बनाओगे तो भी नंबर आएगा। अब यहाँ पे देख, आयत का शुद्ध मान जो होता है आयत का परिमाप का, आयत का परिमाप का ये याद रखना बाबू, हमेशा आयत का परिमाप ये हुआ है और रहेगा, हम रहे या ना रहे, लेकिन आयत का परिमाप यही रहेगा, इसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल मान है। और ये जो 18 है, इसके जगह 20 आ सकता है, 25 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ये मान बदलता रहता है। अब यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे। देख बाबू, बराबर के उधर और इधर शुरू से कह रहे हैं, कोई अंक अगर कट रहा है ना तो यहाँ पे कटा सकते हैं, गुना में है तो। देखिए ये 2 से कटा दो इसको, कितना बार में कटेगा, 9 बार में।
तो यहाँ बचा क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 9 मीटर। ये 2 का समाप्त हो गया कहानी। और इसमें एक चीज और हमको मिला है, क्या मिला है भाई, चौड़ाई। तो लंबाई की जगह लंबाई रहने दीजिए, चौड़ाई मिला है ना, क्या मिला है, 4 मीटर। और इधर क्या है बाबू, 9 मीटर। अब पता है ना, ये प्लस, देखो अंक अंक के तरफ जाएगा, कोई भी मतलब अंक जो रहता है ना, वो चाहता है कि हम अंक के साथ मिलके रहे, अंक के तरफ रहे। इसके साथ इसको अच्छा नहीं लग रहा, ये जाएगा उधर, तो ये प्लस में बराबर को उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस। याद रखिएगा, जब कोई अंक बराबर के इधर से बराबर के उधर जाता है तो कर चिन्ह बाबू बदलता है। प्लस रहेगा तो उधर जाके माइनस, और माइनस रहेगा तो उधर जाके प्लस। यानी लंबाई बराबर हो जाएगा 9 मीटर, और ये प्लस 4 मीटर इधर जाके हो जाएगा माइनस 4 मीटर। तो लंबाई मेरा निकल गया बाबू, 9 में 4 जाएगा 5 मीटर। इजी नहीं, 9 है, बढ़िया समझिएगा। लंबाई निकल गया। अब देख बाबू, चौड़ाई हमको पता है, लंबाई भी मेरे पास आ गया। अब क्षेत्रफल निकालने में देर लगेगा नहीं। और पहले क्या था, परिमाप दिया था, चौड़ाई दिया था। देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए शुरू में ही बोले थे कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, आयत का परिमाप निकालने के लिए, आयत का विकर्ण निकालने के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। बस 2 चीज, लंबाई और चौड़ाई। अगर 2 चीज मेरे पास है तो हम इसका क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण कुछ भी निकाल सकते हैं। तो मेरे पास क्या था, पहले चौड़ाई था, आयत का सिर्फ चौड़ाई था, तो परिमाप के मदद से हम लंबाई निकाल लिए। जब लंबाई निकल गया, चौड़ाई दिया था, तो क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान हो गया मेरे लिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई मेरे पास कितना है, 5 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे 5 मीटर। चौड़ाई क्या है, 4 मीटर। इसको इंटू करोगे क्या हो जाएगा, 20 मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से अभी हम देखें कि अगर हमको परिमाप दे दे, चौड़ाई दे दे और क्षेत्रफल पूछ दे, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले देखे थे कि क्षेत्रफल दिया था और लंबाई दिया था, तो परिमाप निकाल लिए। अब हम इस सवाल को चेंज करते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, आयत से ही रिलेटेड। अभी सिर्फ आयत पे काम करेंगे। अब मान लिया जाए कि आयत का विकर्ण दे दिया है, विकर्ण दे दिया है, कुछ भी दे दे, मान लिया √41 मीटर दे दे, कुछ भी दे सकता है वैसे, 41, 20, 50, कुछ भी विकर्ण दे दिया है। और यहां पे मान लिया जाए लंबाई दे दिया है 5 मीटर, और हमसे परिमाप पूछ दे। ये भी सवाल बहुत पूछता है बाबू, दिमाग में रखिएगा। सवाल को कैसे घुमा सकता है, इस चीज को आप समझिएगा। विकर्ण दे दिया है, लंबाई दे दिया है, और परिमाप निकालना है। तो बाबू रे, परिमाप निकालने के लिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और मेरे पास सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई तो है ही नहीं। तो बाबू बताओ, परिमाप निकाल सकेंगे, असंभव है ना। अगर मेरे पास लंबाई दिया गया और चौड़ाई दिया ही नहीं, और हमसे परिमाप पूछ रहा है, असंभव है ना। तो हम क्या करेंगे, विकर्ण का मदद लेंगे, विकर्ण का सहारा लेंगे, और विकर्ण से कहेंगे कि भैया हमें चौड़ाई दे दीजिए आप। तो ये मदद करेगा मेरा। किस रूप से करेगा, आप ध्यान से देखिएगा। इसी के मदद से चौड़ाई निकालेंगे, और अगर यदि चौड़ाई निकल गया, लंबाई तो दिया है, विकर्ण निकालना एकदम आसान हो जाएगा। सबसे पहले है कि चौड़ाई को ढूंढना, चौड़ाई है क्या। तो देखिएगा इसको हम कैसे ढूंढते हैं, ध्यान से समझिएगा। सॉल्व में दिया है, का दिया है जी, विकर्ण, केकर विकर्ण, आयत का, आयत का विकर्ण दिया है, आयत का विकर्ण है आपका √41 मीटर। बउआ फिर से सवाल, क्या आयत का विकर्ण √41 होने लगा है का, आयत का विकर्ण √41
होता है क्या, फिर से रिपीट कर दे कि इसका विकर्ण भी कोई अंक नहीं हो सकता, नेवर। इसका आयत का विकर्ण कभी भी कोई अंक नहीं हो सकता है। इसका विकर्ण होता है बाबू रूट अंडर बताए थे, याद कीजिएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल मतलब हो गया लेंथ यानी कि लंबाई, लंबाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, और रूट अंडर बी दिए थे, याद कीजिएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल फॉर लेंथ, बी फॉर होता है ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, लंबाई, सॉरी यहां पे चौड़ाई होगा लंबाई तो ले लिए थे बाबू, यहां पे होगा चौड़ाई। तो याद रखिएगा आयत का विकर्ण यही होता है, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और बराबर इधर क्या है देखिएगा, इधर भी रूट अंडर ही है 41 मीटर। अब क्या करेंगे, एक चीज समझना बाबू, दोनों तरफ रूट है, तो एक बहुत अच्छा बात यहां पे निकल के आएगा, ध्यान से समझिएगा, दोनों तरफ रूट है। इस जगह पे हम दोनों रूट को हटाने के लिए बाबू दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं, या इधर से अगर हम रूट हटा देंगे तो उधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। पहले भी वीडियो में बोले थे कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा। बट एक चीज और जान लो, अगर रूट हटा तो स्क्वायर चढ़ा, ये बात भी आप दिमाग में रखिएगा। कहीं से अगर आप रूट हटा रहे हो तो बराबर के उधर जो रहेगा उस पे वर्ग हो जाता है, स्क्वायर लग जाता है। तो यहां से अगर हम रूट हटाना चाहेंगे, और रूट हटाना पड़ेगा, रूट एक टेंशन डाल दिया यहाँ पे आके, तो यहां से रूट से हमको बचना पड़ेगा और रूट से निकलना पड़ेगा। तो एक काम करना बाबू, ये रूट परेशान करेगा बट कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में रखिएगा, इधर से रूट हटाओगे ना तो उधर वर्ग हो जाएगा, वर्ग बोले तो स्क्वायर। तो यहां से हम रूट हटा रहे, तो अब यहां पे मेरे पास क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, और आप जानते हो वो भी रूट उड़ जाएगा, क्योंकि रूट पे यदि स्क्वायर आ गया तो रूट खत्म हो जाता है। कैसे आप देख सकते हो, मान लिया जाए रूट अंडर एक्स पे स्क्वायर है, तो बाबू रे इसको दो बार हम लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे ही, तो रूट एक्स क्या होता है एक्स। उसी तरह से इधर से रूट हटाए तो उधर स्क्वायर लग गया, और रूट पे जब स्क्वायर लगा ना तो वो भी रूट का कहानी समाप्त। अब यहां पे देख क्या बचा, यहां पे बचा बाबू लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 41, रूट हट जाएगा, यहां पे हो जाएगा 41 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि m बाहर है, सॉरी बाबू यहां पे लग रहा होगा तुमको m अंदर है, लेकिन m अंदर नहीं है। शुरू से देखिएगा, यहां भी m बाहर होगा, यहां देखिए m बाहर है, मीटर बाहर है, रूट के अंदर सिर्फ अंक है, रूट के अंदर सिर्फ अंक है। तो स्क्वायर जब इस पे आएगा तो रूट खत्म होगा, हो जाएगा 41, और m पे आएगा तो m स्क्वायर। अब इसमें से खोजो, इसमें से किसी एक का मान 100% दिया होगा, और देख सकते हो लंबाई दिया भी है, लंबाई का मान 5 मीटर है, यहाँ पे बैठा दे बाबू 5 मीटर का स्क्वायर। फिर इधर हो गया आपका चौड़ाई का स्क्वायर बराबर 41 मीटर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 मीटर का स्क्वायर। इधर हो गया आपका चौड़ाई का स्क्वायर बराबर 41 मीटर का स्क्वायर। अब देख फिर से बोल रहे अंक अंक के तरफ जाएगा, ये प्लस 25 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा आपका चौड़ाई का स्क्वायर, उधर हो जाएगा 41 मीटर का स्क्वायर, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस होएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो चौड़ाई का स्क्वायर बराबर ये आता कितना है, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, इससे एक पैंचा लिए 3, 3 में 2 जाएगा 1, यानी 16 मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि हमको केवल चौड़ाई चाहिए, चौड़ाई स्क्वायर नहीं केवल चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई बराबर होगा रूट अंडर 16 मीटर का स्क्वायर, 16 का वर्गमूल 4 होता है,
यानी कि अब चौड़ाई भी मेरे पास निकल गया, ठीक है, चौड़ाई भी निकल गया, लंबाई भी दिया था, तो परिमाप निकालने में कितना देर लगेगा आप इधर देख सकते हो, इधर निकाल देते हैं। प्रश्न से आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है बाबू, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, लंबाई कितना है भाई 5 मीटर और चौड़ाई कितना निकला अभी तुरंत 4 मीटर, है ना। अब यहाँ पे होगा 2 इंटू 5 4 9 मीटर, यानी इसका परिमाप निकल गया 18 मीटर। तो अभी हम क्या सीखे कि अभी हमको विकर्ण दे दिया था और एक लंबाई दे दिया था और हमसे परिमाप पूछ रहा था। तो भाई परिमाप निकालने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई। तो भाई चौड़ाई को हमको ढूंढना पड़ा आयत के विकर्ण के सहारे, तो ढूंढते हुए एकदम प्रोसेस के साथ चले, आखिरी में मिल ही गया, और जब मिल गया तो उसका मान बैठा दिए तो सॉल्व हो गया। अब हम लोग आयत के बारे में बस बाबू, इससे ज्यादा 2 नंबर में नहीं पूछता हार्ड। उसके बाद देखते हैं हम लोग, आयत के बाद आते हैं घन, देख लेते हैं। बहुत सारा चीज पढ़ाएंगे, सब चीज घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, सब चीज एक एक करके। पहले वर्ग के बारे में देखें, अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं जाके, पहले वर्ग देखे फिर आयत, और आज एक घन भी लेते हैं, टाइम मिला तो घनाभ भी देखेंगे। तो आज पहले हम लोग घन देखते हैं और घन के बारे में जानते हैं, घन होता क्या है। घन ध्यान से देखिएगा, घन के बारे में समझिएगा। घन के बारे में समझिएगा। घन घन का पहले बेसिक समझते हैं, घन आखिर है क्या। बाबू देखो, घन जो होता है ना, उसमें 6 सतह होता है, घन में 6 सतह होता है, और छो सतह जो होता है वो इक्वल होता है, माने कि समान होता है, छो सतह समान होता है। घन में 6 सतह होता है और 6 सतह समान होता है। अगर आप चाहो तो आप अपना कमरा को देख सकते हो, अगर गेट लगा दिया जाए तो वो एक बंद डब्बा हो जाएगा। दरवाजा अगर आप लगा देते हो तो कहीं से निकलना, या फिर इमेजिन करो कुछ दरवाजा पे अगर ईंट सरिया दिया जाए तो आप महसूस करोगे कि किसी डब्बा में हम बंद है। उसमें सतह क्या होता है, सतह किसे कहते हैं, जैसे देख, एक सतह बाबू ये हो गया, ये जो दीवार देख रहे हो ना आप, ये एक सतह हो गया, इसके जस्ट अपोजिट दूसरा सतह, इसके जस्ट इस साइड तीसरा, फिर एक ये साइड 4, और एक नीचे वाला सतह और एक ऊपर वाला सतह। सतह इसी को बोला जाता है बाबू। ये जो दीवार देख रहे हो ना, चारों तरफ से जो दीवार होगा, तो 4 दीवार 4 सतह हो गया, एक छत 5 सतह हो गया, एक नीचे वाला फर्श 6 सतह हो गया। और ये 6 सतह क्या होता है बाबू, इक्वल होता है। याद रखिएगा, घन में कितने सतह होते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि घन में कितने सतह होते हैं, तो घन में 6 सतह होते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि घन में कितने शीर्ष यानी कि कितने कोण होते हैं, तो कोण को समझाते हैं। एक मेरे पास है बाबू, लेकिन घनाभ है, थोड़ा सा देखिएगा, डब्बा को बंद कर दिया जाए, है ना, थोड़ा सा समझना बाबू। ये घनाभ का शेप में घन नहीं कर सकते, आप इसको देख सकते हो, ये इसी प्रकार का होता है, बट उसमें क्या होता है, इसमें सतह देखो किसको बोला जाता है, ये एक सतह हो गया, एक सतह ये, और इसके ठीक अपोजिट एक सतह ये, 2 सतह हो गया, एक ये और एक ये, 2 सतह, एक ये 3 सतह, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6 सतह हो गया। अब अगर बात किया जाए इसका कोण, कि इसमें कोण कितने होते हैं, तो आप समझिएगा, कोण मतलब होता है बाबू, जैसे आप देखोगे एक रूम का कोण आप देखिएगा, घन वाला के बता रहे घनाभ में, एक ऊपर देखिएगा, एक जस्ट इधर 2, एक उधर 3 4, 4 ऊपर होता है और 4 नीचे, समझ में आ गया। ये 4 गो 8 गो कोण होता है, 4 ऊपर, और इसमें किनारा होता है 12। किनारा क्या होता है, कोर समझिएगा घनाभ के लिए,
कोर होता है बाबू ये किनारा, जैसे देख एक ये हो गया, 1 2 3 और एक ये 4, जब इसमें 4 है तो इसी तरह से सब में 4 होगा। इधर से देखिएगा, किनारा के बारे में बता रहे बाबू, 1 2 3 4, 4 हो गया इधर से, 1 2 3 4, और ठीक इधर से देखिए 5 6 7 और एक ये 8, एक ये 9 10, एक ये 11 और एक ये 12। यानी कि किनारा अगर बात करें तो किनारा पूछता है बाबू ऑब्जेक्टिव में कि घन में कितने किनारे होते हैं। तो घन में 12 किनारा होता है, किनारा मतलब भुजा भी बोल सकते हैं। कोण 8 होता है। और विकर्ण की बात अगर करें तो विकर्ण 4 होता है। विकर्ण क्या होता है जरा समझिएगा। आप रूम में अगर होंगे तो ऊपर वाला कोण के देखिएगा और उसके जस्ट ठीक नीचे वाला कोण पे आप जाइएगा, इसी को बोलते हैं विकर्ण। ये पहला विकर्ण होगा, ठीक उसके नीचे लीजिएगा तो उसके ऊपर वाला लेना होगा। ये दूसरा विकर्ण, 2 गो इधर हो गया। फिर अपोजिट साइड अगर ये कोण लिए तो इसके ठीक सामने वाला कोण, अगर इसका ऊपर लिए तो उसका नीचे लेना पड़ेगा। एक विकर्ण वहां से और ठीक उसके ऊपर अगर गए तो उसके नीचे से फिर लेना पड़ेगा। इस तरह से विकर्ण 4 होता है। यानी कि अब कुल मिला के समझाते हैं कि किसी घन में, फिर से रिपीट करना चाहते हैं बाबू, फिर से रिपीट करना चाहते हैं कि घन में 6 सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं, 8 कोण होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं और 12 भुजा। इसके बारे में ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकता है। अब देखिएगा घन का फिगर बनाते हैं। घन का फिगर क्या होता है? घन का फिगर समझिएगा, इस तरह से एक वर्ग बना लीजिएगा पहले, और फिर एक बगल में इसी तरह का इसी तरह का एक वर्ग साइड में आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। इस तरह से घन होता है और इसमें 6 सतह क्या होता है? इक्वल होता है। अब इसमें देखिए पूछ क्या सकता है घन के बारे में। पहला समझिएगा घन का आयतन। घन का आयतन पूछ सकता है। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। दूसरा नंबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तीसरा नंबर है कि घन का विकर्ण पूछ सकता है। घन का विकर्ण, विकर्ण होता है बाबू √3 गुना भुजा। घन का आयतन भुजा क्यूब। ये मेन चीज होता है, इसको समझना कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर और घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। यानी घन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं ये 3 चीज आपको जानना पड़ेगा कि घन से क्या क्या पूछ सकता है। आयतन पूछ सकता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है और घन का विकर्ण पूछ सकता है। इसमें आप देखोगे सब में एक चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा, सब जगह भुजा लिखा हुआ है। मीन्स अगर घन का भुजा पता चल जाए, घन का भुजा पता चल जाए तो आप आसानी से इसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे एक सवाल लेते हैं हम कि मान लिया जाए भुजा हमको दे दिया है 5 मीटर। सवाल इस तरह से दे सकता है कि यदि घन का आयतन, घन का भुजा 5 मीटर हो तो इसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें। भुजा को किनारा भी बोलते हैं, याद रखना एग्जाम में किनारा भी दे सकता है कि यदि घन का किनारा 3 मीटर हो या यदि घन का किनारा 5 मीटर हो तो उसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें। इस तरह से भी सवाल दे सकता है। तो मान लिया जाए कि भुजा हमको 5 मीटर दे दिया है और हमसे 3 चीज पूछ रहा है,
तो भाई भुजा सिर्फ पता चलना चाहिए, सिर्फ भुजा। आप क्वेश्चन पढ़ना, अगर कहीं भुजा दिया हुआ है, भुजा का मान या किनारा का मान अगर दिया है, तो वही मान क्या करेंगे, इन सब जगह रख देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन तीनों का मान आसानी से निकल जाएगा। जैसे भुजा 5 मीटर है, तो आप यहाँ 5 मीटर बैठाओ, तो 5 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 घन मीटर MQ। और अगर यहाँ पे 5 मीटर बैठाते हो, समझिएगा, अगर यहाँ पे 5 मीटर बैठाते हो, जो भुजा का मान दे दिया है बाबू, भुजा का जो मान दे दिया, अगर भुजा का मान यहाँ पे 5 मीटर दे दिया है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 को आप 6 से गुना करोगे तो जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। फिर घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा, भुजा का मान 5 मीटर है, यहाँ पे 5 बैठाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं थोड़ा रूल से कि इसको सॉल्व कैसे करें, एकदम बेसिक से दे रहे बाबू। लिखेंगे सॉल्व में दिया है, क्या दिया है, भुजा, किसका भुजा, घन का भुजा 5 मीटर। पहला नंबर हमसे क्या बोल रहा है कि घन का आयतन ज्ञात करें। बाबू समझना, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है जरा समझिएगा। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू। भुजा कितना दिया हुआ है 5 मीटर, बस भुजा के जगह 5 बैठा देना है, ये 5 मीटर का क्यू। तो 5 का क्यू मतलब होता है, आप 5 5 5 3 बार लिख सकते हो, क्योंकि पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख के भी इंटू कर सकते हो। अगर डायरेक्ट मान नहीं आ रहा है तो 5 मीटर गुना 5 मीटर गुना 5 मीटर, जो होगा आपका आंसर आएगा। यानी 5 का क्यू होता है बाबू 125, ठीक है। तो आसानी से पता चल गया घन का आयतन। दूसरा नंबर देखिएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर, सॉरी देखिएगा 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा, भुजा का मान कितना है बाबू 5 मीटर, बस ये सूत्र पे ध्यान देना, 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा आपका 5 है तो यहाँ पे बैठा देंगे 5 मीटर का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 6 गुना 25 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इंटू कीजिए, 6 5 30, 6 दूनी 12, 3 15, यानी 150 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया घन का। अब क्या निकालना है बाबू, घन का विकर्ण निकालना है। तीसरा नंबर है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, ठीक है। तो √3 गुना भुजा, भुजा का मान कितना निकल दिया है, आप यहां से देख सकते हो, भुजा का मान 5 मीटर, इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा 5√3 मीटर। बार बार लपटा जा रहा है समझना बाबू, यहां पे हो जाएगा सॉरी, पहले 5 को लिखना होगा, उसके बाद इसको देना, पहले लिखना 5 फिर √3 और मीटर, ये आपका आसानी से निकल गया। और कुछ नहीं है बाबू, बस भुजा दिया रहेगा, बस इन सब के जगह पे मान रख देगा। ये बच्चा वाला खेल है, और ये बच्चा वाला स्पेशल हैवी, जो नहीं पढ़े क्षेत्रमिति ना, उसके लिए हम ये चीज करना पड़ा, ऐसे ये सब नहीं बताते, क्या कि अगर आप ये नहीं जानोगे ना तो इसके आगे वाला पोर्शन को आप सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इससे थोड़ा सा हार्ड मिलेगा। और 10th में जब भी पूछता है, भाई मेरे ये नहीं पूछ सकता, और पूछ दे तो बोले ना अच्छा है बना लेना, ये नहीं पूछ सकता। अब देखो थोड़ा सा घुमाते हैं इसको, सवाल बजाना चाहेगा, इसको घुमाते हैं, थोड़ा सा इसको हार्ड करते हैं, और देखिएगा कैसे इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अगर सवाल घुमा के पूछे तो आप कैसे पकड़ोगे, ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल है मेरा, याद रखिएगा, घन ही पढ़ रहे, आयतन दे दिया, अगर यदि मान लिया जाए आयतन दे दिया 125 है ना, 125 घन मीटर, और आपसे पूछ दे विकर्ण, सपोज दैट किसका आयतन दिया है बाबू, तो घन का, इसलिए मैं ऊपर में लिख दिया घन,
ताकि आपको समझ में आए। सवाल ऐसा लिखता है, यदि घन का आयतन 125 घन मीटर है तो उसका विकर्ण ज्ञात करें। सवाल ऐसा पूछ सकता है कि यदि घन का आयतन 125 घन मीटर है तो उसका विकर्ण ज्ञात करें। तो आपको ये पकड़ना पड़ेगा दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। बाबू इस चीज पे आपका जिस दिन कॉन्सेप्ट तगड़ा हो गया ना कि सवाल दिया क्या है और हमसे निकालने के लिए क्या बोला है, अगर आप ये जिस दिन पकड़ लिए तो आप समझ लीजिए 90% वहीं पे सॉल्व हो जाता है सवाल। उसके बाद जो हमसे पूछ रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है। मान लिया हमसे विकर्ण पूछ रहा है या आयतन दिया है, तो आयतन क्या होता है बाबू, घन का आयतन क्या होता है, 125 होता है, नहीं होता है ना। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना होगा, अरे घन का आयतन तो भुजा क्यू होता है। अच्छा, घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा। ये चीज को अगर आप बढ़िया से देख लिए तो यकीन मानिए आप मैथ में बेहतरीन कर पाएंगे। लिखते हैं, सॉल्व में दिया है, क्या दिया बाबू, आयतन, केकर आयतन, घन का। तो यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन है 125 घन मीटर। अब सवाल उठता है, क्या घन का आयतन 125, हम बार बार कहे ना, किसी भी क्षेत्रमिति में किसी का भी सूत्र में कोई अंक नहीं होता है बाबू। घन का आयतन कहेगा 125, 153, 152, 228, ऐसा कुछ नहीं होता है। घन का आयतन होता है भुजा क्यू। जो इसका शुद्ध मान होता है ना, इसके नीचे सिर्फ बैठाना स्टार्ट कर देना। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। क्या होता है बाबू, भुजा का क्यू। घन का आयतन होता है भुजा क्यू। और यहाँ पे कितना दिया हुआ देखो, 125 घन मीटर। घन का आयतन ये होता है, वो नहीं होता है, वो किताब में दिया रहता है और इसका मान बदलते रहता है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कोई भी अंक आ सकता है, बट इसका मान ना आज बदला है ना कल बदलेगा। एकदम दिमाग में रखना कि घन का आयतन जो होता है वो ये होता है। पकड़ आपको इस पे बनाना, 125 पे नहीं, 125 पे नहीं, 125 के जगह कुछ भी आ सकता है, लेकिन घन का आयतन ये होता है, आपको इस पे पकड़ बनाना पड़ेगा। और जिस दिन ये पकड़ बना लिए ना, बेहतरीन कर पाओगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप भुजा का मान निकालोगे ना तो घन मीटर को उधर डालोगे, या एक काम और कर सकते हो, एक और काम कर सकते हो, ये जो 125 है ना, ये किसी का घन है बाबू। 125 जो है ना वो 5 का घन है। अब 5 का क्यू है, सॉरी 5 का क्यू है। अगर आप चाहोगे तो इसको 5 गुना 5 गुना 5 लिखोगे तो 125 आ जाएगा। तो आप 125 मीटर को लिख सकते हो यहाँ पे 5 मीटर का क्यूब, है ना। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा। और दूसरी बात आप समझना कि दोनों का जब पावर समान हो जाता है तो पावर कट जाता है। यहाँ पे आप 3 कटा सकते हो, बट काटना नहीं, डायरेक्ट हटा दो। भुजा का मान यहाँ पे निकल गया 5 मीटर। यहाँ पे हम फिर से समझाना चाहेंगे, अगर इधर पावर 3 है और अगर इधर भी पावर 3 आ जाए, अब ये मत सोचना कि 3 से 3 को कटा देखा ना बाबू, ई खाली ना कटेगा, ये पूरे में आएगा तब कटेगा। ई 3 से आप इस 3 को नहीं कटा सकते, ई पूरे पे पावर अगर 3 आ गया तो कटा सकते हैं। तो हम वही किए, 125 घन मीटर को 5 मीटर का क्यू कर दिए, क्योंकि 105 मीटर का क्यू करोगे तो ये इतना ही आएगा। और अब यहाँ पे ये पावर एकदम कट सकता है, आराम से कट सकता है। तू चाहे तो काट देना और नहीं तो ऐसे कर देना। यहां से देखना बाबू, एक चीज और बता देते हैं, इधर साइड में बता देना चाहते हैं कि जैसे देखो एक रूल और है बाबू, अगर भुजा पे पावर क्यू है और यहाँ पे 125 घन मीटर है, तो यहाँ पे अगर आप भुजा का मान निकालोगे ना, भुजा का मान निकालोगे तो ये जो 3 है ना यहाँ करनी पे आ जाता है और इधर रूट हो जाता है। आप यहाँ से भी इस तरह से भी निकाल सकते हो, जैसे इधर से स्क्वायर हटाते हो तो इधर से स्क्वायर हटाते हो तो रूट आता है ना जी, उसी तरह से क्यू हटाओगे तो भी उधर रूट आएगा, बट ये जो 3 है ना यहाँ पे करनी में लिखा जाएगा। अब देखो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 125 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 मीटर गुना 5 मीटर गुना 5 मीटर लिख सकते हैं। 3 है तो 3 पावर, देखो मीटर एम पे पावर 3 है तो एम भी यहाँ पे 3 को है, एम गुना एम करोगे, यानी एम को एम से गुना करोगे, एम स्क्वायर को एम से गुना करोगे, एम क्यू 5 को 5 से गुना करोगे 25, 25 को 5 से गुना करोगे 125। और एक बात याद रखना, यहाँ पे जो बैठा है ना शख्स, ये शख्स का कहना है कि मेरे अंदर, माने कि रूट के अंदर कोई भी सेम चीज 3 को है ना तो आप एगो ले सकते हो।
यहाँ पे जो 3 है, ये 3 का मानना है, इस 3 का कहना है कि मेरे अंदर कोई भी चीज अगर 3 गो आपको दिख रहा है ना, तो आप एक ले सकते हो। तो देख रहे हो इसमें कोई चीज है जो 3 गो लिखा हुआ है, तो वो है 5 मीटर, तो आप 5 मीटर ले सकते हो। यानी आप भुजा का मान ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। जो आपको अच्छा लगे अपना लेना, जो खराब लगे उसको ठुकरा देना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे एक्सेप्ट कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। जब भुजा निकल गया तो हमें क्या निकालना है बाबू? विकर्ण। किसका विकर्ण? घन का। तो यहां पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से किसका विकर्ण? घन का। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होता है बाबू, पहले ही बता दिए थे, √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 गुना भुजा। भुजा का मान कितना निकाले? 5 मीटर। तो यहाँ पे 5 बैठा देंगे और इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 5√3 मीटर। ये आपसे पूछ सकता है 10th का एग्जाम में 2 नंबर के लिए। उम्मीद करते हैं आप समझ सके होंगे इस सवाल को। इस याद रखिएगा, मेनली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, जो भी है बस यही है। अगर आप घन का आयतन से भुजा निकालने सीख गए ना, जैसे घन का आयतन इतना दिया था तो घन का आयतन भुजा की होता है। और यहाँ पे जब भी, एक बात हमेशा दिमाग में रखना बाबू, यहाँ जब भी रहेगा ना तो वो वैसा डिजिट होगा, वो वैसा अंक होगा जो किसी भी ना किसी अंक का पावर 3 100% होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल हम लोग ले रहे हैं। अगला सवाल हम लेते हैं घन से रिलेटेड, घन से रिलेटेड ले रहे हैं। मान लिया जब की बार पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझिएगा, क्या हो रहा जी। नेक्स्ट सवाल को आप समझिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लिया जाए दे दिया 150 मीटर स्क्वायर, और आपसे आयतन पूछ दिया है। आपसे क्या पूछ दिया? आयतन। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है? आयतन। तो भाई आयतन निकालने के लिए हमें भुजा का मान पता करना होगा, और भुजा इसमें दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो क्या होगा, हम इससे मदद मांगेंगे कि भाई तुम हमें भुजा दो, और ये देगा भी। कैसे देता है ना, ध्यान से देखिएगा, इसी से निकलेगा, इसी से भुजा मेरा आएगा, इसी में भुजा है। देखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? घन का। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू घन का पृष्ठीय, सॉरी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे दिया है? 150 मीटर का स्क्वायर। आपसे सवाल उठता है, क्या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 मीटर का स्क्वायर होता है क्या? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 मीटर का स्क्वायर होता है क्या? फिर से अंक आ गया। तो नहीं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 कभी नहीं हो सकता, कोई भी अंक नहीं हो सकता, बार बार कह रहे बाबू। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। और इधर कितना दिया है? 150 मीटर का स्क्वायर। फिर से रिपीट करना चाह रहे हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 मीटर का स्क्वायर दिया है, बट घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो हम समझाना चाह रहे हैं ना बाबू, मेन चीज ये होता है। आप इस चीज पे जिस दिन फोकस कर लिए ना, बहुत आसान हो जाएगा। एक बार पढ़ोगे कॉन्सेप्ट क्लियर कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना ओरिजिनल, जिसे दुनिया जानता है, वो ये है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, दर्जो रहने दो। अब देख भाई, ये ना इससे कटेगा, 100% कटेगा, ये अंक इससे कटना चाहिए। देखते हैं ट्राई करके कटता है क्या? 6 से कटा रहे बाबू इसको, 6 दूनी 12, लेकिन है कितना वहां पे? 15। 6 दूनी 12
क्योंकि 6 में तो 15 नहीं आता, तो 12 लगाए, 6 दूनी 12 है कितना 15, कितना बच गया 3, 3 दे दो पड़ोसिया यानी कि 0 को, तो हो जाएगा 30, तो 6 पचे 30 यानी 25 बार में कट गया। बउआ रे भुजा, भुजा का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25 मीटर का स्क्वायर। अब देख फिर से वही बात, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, यहां पे आप स्क्वायर हटा दो, यहां पे आप स्क्वायर हटा दो, तो स्क्वायर हटा दोगे तो रूट अंडर हो जाएगा। बस पता नहीं क्या हो रहा, हर बार मिस्टेक हो रहा। यहां पे बाबू 25 रहने देते हैं, स्क्वायर हटा देंगे यहां पे, तो याद है ना स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा रूट चढ़ेगा, और भुजा का मान मेरा आ गया, भुजा का मान आ गया बाबू कितना 5 मीटर। तो भुजा पता चल गया ना, अब आयतन निकालना है। दिक्कत होगा क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से किसका आयतन चाहिए घन का, तो यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है बाबू भुजा का क्यू, है ना, भुजा का क्यू। भुजा कितना है अभी तुरंत निकला 5 मीटर, तो यहाँ पे बैठाएंगे 5 मीटर का क्यू, यानी 5 का क्यू करोगे मतलब 5 गुना 5 गुना 5 करोगे तो आपका आएगा 125 घन मीटर। एक लास्ट सवाल आज का, अब क्या करेंगे इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अब की बार चेंज करते हैं इसको, अब विकर्ण दे देते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहते हैं। अगला सवाल है घन से ही, घन से ही मान लिया जाए घन का विकर्ण हमको दे दिया है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो कहीं पे अगर घन का विकर्ण मिल जाए, मान लिया जाए 3 रूट 3 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया जाए घन का विकर्ण है 3 रूट 3 मीटर। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले कि घन का विकर्ण जो है वो 3 रूट 3 मीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, या दोनों दे दे कि घन का विकर्ण इतना है तो उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो सबसे पहले क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, वो कहना क्या चाह रहा आपसे, उसको गहराई से समझो, वो आपसे सवाल क्या कर रहा है। कुछ लोग होते हैं ना सवाल पे ध्यान नहीं देते, एक दो बार बढ़िया से पढ़ा भी नहीं और डांट बोल देगा हमको समझ में नहीं आया। बाबू उसकी गहराई में जाओ, सवाल आपसे करना क्या चाह रहा है, दिया क्या और पूछ क्या रहा है, ये दो चीज आपको दिमाग में आना चाहिए, दिया क्या और पूछ क्या रहा है। तो अभी हमको क्या मान लिया जाए, विकर्ण इतना दिया है और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे सॉल्व में दिया है, क्या दिया है बाबू, तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या दिया हुआ है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या दिया हुआ है 3 रूट 3 मीटर। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घन का, तो वहां भी हमें भुजा का जरूरत पड़ेगा, मतलब इसमें भुजा का ही खेला है, भुजा बोलो या किनारा बोलो उसी का खेला है। भुजा आएगा तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, तो भुजा को ढूंढना पड़ता है, और यहाँ पे भुजा कौन देगा हमको, घन का विकर्ण। क्यों देगा? क्योंकि एक चीज हम बताए थे घन का, जब हम सूत्र लिख रहे थे कि घन का आयतन में भी भुजा था, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी भुजा था, और घन का विकर्ण में भी भुजा था। क्योंकि घन का आयतन भुजा की होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, घन का विकर्ण रूट 3 गुना भुजा, यानी कि तीनों में भुजा है। तो भुजा हमको कौन देगा, घन का विकर्ण, क्योंकि इसमें घन का विकर्ण में भुजा होता है। कैसे? देखो घन का विकर्ण क्या होता है बाबू, रूट 3 गुना भुजा, आया ना भुजा, विकर्ण में आया ना भुजा, यही भुजा निकलेगा, इसी का मान निकालना हमें। और इधर क्या दे दिया 3 रूट 3 मीटर। घन का विकर्ण 3 रूट 3 नहीं होता, घन का विकर्ण ये होता है। यहाँ पे आप समझोगे तो रूट 3 से रूट 3 का सत्यानाश हो गया, तो भुजा बराबर क्या निकला 3 मीटर। और जब भुजा निकल गया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में कितना वक्त लगेगा। प्रश्न से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना
भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का मान कितना आया 3 मीटर, तो 3 मीटर का स्क्वायर यानी 6 गुना 9 मीटर का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 54 मीटर का स्क्वायर। आज अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं और फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, घनाव, ब्रीथ या कोई भी टॉपिक पे। ठीक है सर।